नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के बजट सत्र की। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस बीच। ये बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन है और जानकारी दे दें 11 बजे शोकोदगार से शुरू होगी सदन की कार्रवाई। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसके बाद होगा प्रश्नकाल, 12 बजे होगा शून्यकाल। सरकार वर्तमान वित्त वर्ष के लिए अनुपूरक बजट पेश करेगी। सीएम सुखू सदन में हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक करेंगे पेश। ये बड़ी खबर आ रही है। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा। सदन की कार्रवाई के बाद विधानसभा में होगी कैबिनेट मीटिंग। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जी हमारे साथ इस बीच सीधे जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। विकास जी, आज हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन है, क्या कुछ रहेगा आज? देखिए, आज ठीक 11 बजे सदन की कार्रवाई जो है वो शुरू होगी और शोकोदगार सबसे पहले होगा, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रहे थे, उनका निधन हुआ था। और उसके बाद लगातार देखा कि कैबिनेट जो मीटिंग्स होती हैं या फिर कांग्रेस के बड़े नेताओं ने जिस तरह से उनको श्रद्धांजलि दी, सरकारी कार्यक्रमों में भी उनको श्रद्धांजलि के कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए गए। विधानसभा सत्र के दौरान भी जब जिस तरह से शुरुआत उसकी होनी है, तो उसमें भी सबसे पहले जो है वो श्रद्धांजलि उनको दी जाएगी। और इसके अलावा जो पूर्व में सांसद रहे हिमाचल से ही, कांगड़ा से, और मंत्री भी रहे हैं पूर्व में भाजपा से, किशन कपूर, उनके भी निधन के बाद जो है शोकोदगार आज लाया गया है। दो नेताओं के लिए शोकोदगार आज किया जाएगा, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के दोनों ही दलों के जो नेता होंगे वो आज शोकोदगार करेंगे और अपने अपने तरीके से उनको याद करेंगे कि किस तरह से उनके साथ यादें उनकी जुड़ी हैं। इसके बाद प्रश्नकाल होगा। प्रश्नकाल के लिए जितना भी समय मिलेगा वो प्रश्नकाल होगा और उसके बाद शून्यकाल का प्रावधान यहाँ पर रखा गया है। आधे घंटे के लिए शून्यकाल का प्रावधान रखा गया है। 12 से 12:30 के बीच में ये शून्यकाल होगा, जिसमें अलग अलग विधायक अपनी समस्याओं, अपनी जनता यानी अपने जो हलके हैं, विधानसभा हलके हैं, वहां से जुड़े मुद्दों को जो है इस शून्यकाल के समय में उठा सकेंगे। इसके बाद सदन की कार्यवाही जो है वो चलनी है, क्योंकि जरूरी जो चीजें हैं वो चलेंगी। और खास तौर पर आज जो प्रश्नकाल होगा, प्रश्नकाल में देखिए सीधे सीधे अगर बात करें, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, कृषि मंत्री, उद्योग मंत्री और शिक्षा मंत्री के जो विभाग होंगे उनसे जुड़े जो सवाल होंगे उसके ऊपर चर्चा जो है वो आज चलेगी। उसके ऊपर प्रश्न जो है वो आज पूछेंगे। विपक्ष जिस तरह से कड़े तेवर जो है वो दिखाए हुए है और लगातार रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरह से सत्ता पक्ष को सदन के भीतर घेरा जा सकता है, उसको लेकर आज रणनीति जो है ठीक सदन की शुरुआत से पहले छोटी विधायक दल की बैठक जो है वो नेता प्रतिपक्ष के साथ होगी और जिसके अंदर ये रणनीति बनाई जाएगी कि कौन सा एक कोई अहम मुद्दा है, क्योंकि बहुत से ऐसे मुद्दे हैं अंजलि जिसको भुनाने की कोशिश यहाँ पर विपक्ष करने वाला है। तो ऐसे में किसी एक बड़े मुद्दे को लेकर जो है वो नोटिस दिया जा सकता है, उसके ऊपर चर्चा की मांग यहाँ पर की जा सकती है, क्योंकि लगातार विपक्ष की नाराजगी सरकार से इसी बात को लेकर है कि 1800 से ज्यादा ऐसे संस्थान बंद कर दिए सरकार ने जो कि चल रहे थे और ऐसे में राजनीतिक द्वेष के कारण इन सभी संस्थानों को जो है वो यहाँ पर बंद किया गया है। तो एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर आवाज लगातार विपक्ष बुलंद कर रहा है। सदन के भीतर भी इन मामलों को उठाया जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ भ्रष्टाचार के बड़े मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था का बड़ा मुद्दा है और मर्डर और रेप जैसे जो बड़े काम यहाँ पर हुए हैं, बड़े जो कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने वाले इस तरह के बड़े मुद्दे हैं, इसको लगातार विपक्ष उठा रहा है सदन के बाहर, लेकिन सदन के भीतर भी इन मामलों को उठाया जाएगा। इसके साथ ही सदन के अंदर जो है वो आज, क्योंकि विधेयक जो है उसके पारण के लिए किस तरह से चीजें रहने वाली हैं, कौन कौन से ऐसे जो और कई ऐसे विधेयक हैं जो संशोधन के लिए जा सकते हैं, आज इसको लेकर एक कैबिनेट की बैठक जो है वो रखी गई है और कैबिनेट की बैठक इसी विधानसभा परिसर के अंदर जो है वो यहाँ पर होनी है। और जब पूरे सत्र की कार्यवाही जो है वो आज सदन की कार्यवाही जब खत्म होगी उसके बाद ये कैबिनेट की बैठक रखी गई है। इस कैबिनेट की बैठक में भी जो पहले की कैबिनेट बैठक हुई है उसमें जो डेफर मामले हैं वो लाए गए हैं, जिस तरह से एचआरटीसी बसों की खरीद का मामला था, क्योंकि पिछली बार देखा हमने कि उप मुख्यमंत्री जो है वो देरी से कैबिनेट की बैठक में पहुंचे थे, तो इस कारण से जो एचआरटीसी से जुड़े जो मसले थे, परिवहन विभाग से जुड़े जो मसले थे, वो कैबिनेट में पूरी तरह से सिरे नहीं चढ़ पाए थे।
तो आज उम्मीद जताई जा रही है कि उप मुख्यमंत्री आज मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री बैठक की अध्यक्षता करेंगे और इस बैठक के अंदर जो है कई अहम मसले, जिस तरह से बसों की खरीद के मामले हैं, जो 600 बसेस जो है वो हिमाचल प्रदेश में खरीदी जानी है, उसको लेकर ये बात चल रही है कि किस तरह से जो बसें जो है वो खरीदी जाएंगी। और इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि नई आबकारी जो नीति है वो, उसके ऊपर जो है वो चर्चा पहले की कैबिनेट में भी हुई थी, तो हो सकता है आज भी इसके ऊपर कोई आखिरी फैसला लिया जाए और नई आबकारी नीति को लेकर हरी झंडी या कोई मुहर जो है वो इसके ऊपर लग सकती है। इसके अलावा कई ऐसे मसले रहने वाले हैं जो संशोधन के लिए बिल लाए जाने हैं, विधेयक लाए जाने हैं, उसके ऊपर उसके ड्राफ्ट को लेकर जो है वो यहाँ पर चर्चा हो सकती है। जी। मुख्यमंत्री की जो बजट स्पीच होगी उसको लेकर पहले ही फाइनलाइज जो है वो सारी चीजें कर ली गई हैं, लेकिन आज भी उसके ऊपर चर्चा होगी कि पहले की जो बजट की मुख्यमंत्री की घोषणाएं थी उसको लेकर और अब की जो घोषणाएं होनी है उसके अंदर क्या चीज नई जो है वो यहाँ पर की जा सकती है। तो कुल मिलाकर आज का दिन कई मायनों में अहम, दूसरा दिन जो है विधानसभा के बजट सत्र का आज होना है। इसको लेकर दोनों ही दलों ने रणनीति जो है वो अपनी तैयार कर ली है। विधायक दल की बैठकें जो है वो सत्र की शुरुआत होने से पहले ही हुई है। आज राज्यपाल का जो अभिभाषण जो पिछले कल हुआ था उसके ऊपर आज धन्यवाद प्रस्ताव भी सदन के अंदर जो है वो पेश किया जाना है। तो भवानी सिंह पठानिया जो कि कांग्रेस के विधायक हैं फतेहपुर से, उनकी तरफ से आज धन्यवाद प्रस्ताव जो है वो प्रस्तुत किया जाएगा, सदन के सभापटल पर रखा जाएगा और उसी के साथ जो है समर्थन जो है वो यहाँ पर किया जाएगा जो दूसरे कांग्रेस के विधायक हैं उनकी तरफ से। तो ऐसे में आज का दिन कई मायनों में अहम, लेकिन देखना ये होगा कि क्या विपक्ष पूरे दिन की कार्रवाई को ठीक से चलने देता है या फिर किसी बड़े मुद्दे को लेकर जो है सदन में रखा जाएगा, नोटिस रखा जाएगा और उसके ऊपर चर्चा की मांग जो है वो विपक्ष की तरफ से की जा सकती है। लेकिन प्रदेश के विकास को लेकर बजट में किस तरीके के प्रावधान यहाँ पर किए गए, सुझाव यहाँ पर दिए गए, वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पर देखा जाए तो प्रदेश के हित की बात यहाँ पर चुनावों के दौरान भी यहाँ पर कही गई थी। जो वायदे किए गए थे उन्हें किस हद तक पूरा, खासकर महिलाओं के लिए, बागवानों के लिए जो वायदे किए गए थे उन्हें किस हद तक पूरा किया जा सकता है या किया गया है या बजट में प्रावधान है, ये जरूर मुझे लगता है कि हंगामे का विषय यहाँ पर जरूर रहेगा और विपक्ष उसको लेकर घेरेगा भी सरकार को। निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सही कहा, हर मुद्दे को भुनाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर विपक्ष की तरफ से की जाएगी। सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी जो है वो पहले ही रणनीति के तहत यहाँ पर की गई है। देखिए आज का दिन एक चीज और यहाँ मैं कहना चाहूंगा कि अनुपूरक बजट जो है वो यहाँ पर पेश किया जा सकता है। इसे सप्लीमेंट्री बजट भी कहा जाता है। दरअसल ये सप्लीमेंट्री बजट होता क्या है? ये सप्लीमेंट्री बजट जो है वो इसलिए लाया जाता है, जैसे पिछले साल हमने देखा कि बजट सत्र जो आयोजित किया गया था उसमें मुख्यमंत्री ने जो बजट रखा था, यानी कि सरकार की तरफ से जो बजट रखा गया था 58,444 करोड़ का बजट यहां पर रखा गया था। लेकिन उसके ऊपर क्या खर्च हुआ है, उसके ऊपर जितना भी खर्च हुआ है आज सरकार की तरफ से वो जानकारी जो है वो सदन में दी जाएगी, सदन को दी जाएगी और उसे ही अनुपूरक बजट जो है वो यहां पर कहा जाता है। तो ऐसे में आज का दिन कई मायनों में अहम, विपक्ष हर मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर सकता है। जिस तरह से पहले मैंने आपको बताया अंजलि, कई ऐसे मामले हैं जिनको लेकर लगातार विपक्ष जो है वो सवाल उठा रहा है, झूठ बोलने की बात जो है वो यहां पर की जा रही है। और कल ही जयराम ठाकुर जो कि नेता प्रतिपक्ष है उनकी तरफ से भी ये बात कही गई कि राज्यपाल को जो अभिभाषण पढ़ने के लिए राज्य सरकार ने दिया है वो पूरी तरह से झूठ का पुलिंदा है और झूठ की बातें जो है वो उसमें कही जा रही है। ऐसी कई घोषणाएं जो कि उस राज्यपाल के अभिभाषण के अंदर शामिल की गई हैं वो तो धरातल पर कहीं है ही नहीं। जिस तरह से कई ऐसी मशीनें जिसका जिक्र किया गया है कि वो स्वास्थ्य संस्थानों के अंदर जो है इंस्टॉल की गई हैं, लेकिन ऐसा कहीं भी धरातल पर नहीं है। इसके अलावा कई ऐसी चीजें हैं, शिक्षण संस्थानों की अगर बात करें या फिर उच्च शिक्षा या गुणात्मक शिक्षा की बात, जिस तरह से दावे यहां पर राज्य सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, तो ये तमाम चीजें जो है वो धरातल पर कहीं नजर नहीं आती। इसको लेकर विपक्ष आज अपनी आवाज जो है वो बुलंद कर सकता है, क्योंकि पिछला जो शीतकालीन सत्र हमने देखा जो कि धर्मशाला में आयोजित किया गया था उसमें भी कई ऐसे अहम मुद्दे जो है जिसको भुनाने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की गई थी। मुर्गा कांड, जिसमें ये कहा गया कि जंगली मुर्गा जिसे मारा नहीं जा सकता, खाया नहीं जा सकता, उसको जो है मुख्यमंत्री के सामने परोसा गया। इस तरह के मामले जो है वो आए। और इसके अलावा समोसा कांड, जो कि जिसके ऊपर एक बड़ी चर्चा जो है वो राज्य में देखने के लिए मिली और सरकार की छवि जो है वो भी
धूमिल करने के आरोप जो है वो देश भर में लगाए गए और विपक्ष के ऊपर ये आरोप जो है वो लगाए गए। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिसको लेकर भुनाने की कोशिश जो है वो आज सदन के भीतर की जा सकती है। बजट सत्र से हर किसी को उम्मीद रहती है और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जनता से जुड़े ऐसे कई मसले होते हैं जो कि विकासात्मक कार्यों के जरिए, बजट के जरिए जो है वो यहाँ पर रखे जाते हैं। तो विपक्ष का भी यही आरोप है, जब किसी एक चीज के लिए, अभी हाल ही में मंदिरों से पैसा लेने का मामला जो है वो भी तूल पकड़ता नजर आया, जिसमें ये कहा गया कि जनता की तरफ से जो दान मंदिरों को किया गया है वो पैसा अब राज्य सरकार अपनी 2 बड़ी योजनाओं के लिए जो है वो पैसे की मांग कर रही है और जिला उपायुक्तों की जिम्मेवारी तय की गई है कि वो अपने अपने जो मंदिर हैं, जो कि सरकार के अधीन जो मंदिर आते हैं, उन मंदिरों से पैसा जो है वो यहाँ पर जुटाए और जल्द जुटाए। तो इस तरह से चीजें जो है, जब नेता प्रतिपक्ष ये बात कह रहे हैं कि जब एक योजना को आप जो है वो अनाउंस करते हैं, जब उसकी घोषणा करते हैं, तो उसके लिए एक बजट जो है वो तैयार किया जाता है। अगर उस योजना के लिए वो बजट है तो ऐसे में क्यों आखिरकार अब मंदिरों के दान पात्र के ऊपर जो है वो सरकार की नजर है? तो ये चीजें ठीक नहीं है और जनता को गुमराह जो है वो किया जा रहा है। राज्यपाल का अभिभाषण अगले 3 दिन तक इसमें तो असमंजस ये भी फंसा हुआ है, इसमें तो असमंजस ये भी फंसा हुआ है कि जहां एक तरफ विपक्ष सरकार पर यह आरोप लगा रहा है कि मंदिरों से पैसा चंदा लिया जा रहा है, दूसरी तरफ सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो पहले की सरकार थी, जयराम सरकार थी, उनके द्वारा लिया गया था पैसा। देखिए बिल्कुल, और वो भी परिस्थितियां उन्होंने साफ की हैं। नेता प्रतिपक्ष की तरफ से भी बयान आया था, उन्होंने कहा था कि कोविड जो कि महामारी थी और इतनी बड़े विश्व स्तर की महामारी थी जिसमें हर किसी की जान पे बनाई थी, तो ऐसे में उस महामारी के दौर को किस तरह से आर्थिक रूप से कमजोर जो है वो उस महामारी ने किया था। तो कोविड के दौरान बहुत सारी चीजें स्वास्थ्य संस्थानों के लिए जरूरत थी, ऑक्सीजन जैसी जो चीज है जो कि सबके लिए जरूरी है, उसको भी किस तरह से जो है वो सभी लोगों को जो है वो सभी संस्थानों में जो है वो उपलब्धता उसकी हो, इसके ऊपर काम करने की आवश्यकता थी। मशीनों की, वेंटिलेटर्स की, हर चीज की जरूरत थी। तो ऐसे में उसके लिए पैसा जो है वो मंदिरों से लिया गया था। लेकिन ये राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं जिसके लिए पहले से बजट जो है वो बनकर तैयार हुआ था, तभी तो योजना बनती है। तो ऐसे में क्या उस बजट का हुआ, ये जनता को पता लगना चाहिए। सदन के अंदर जरूर इसके ऊपर जो है वो सवाल पूछे जाएंगे और चर्चा की मांग जरूर विपक्ष की तरफ से यहाँ सकते हैं। और सत्ता पक्ष भी अपनी रणनीति बनाकर बैठा है। सत्ता पक्ष का यही कहना है, मुख्यमंत्री का भी यही कहना है और संसदीय कार्य मंत्री का भी यही कहना है कि हर माकूल जवाब जो है वो विपक्ष के सवालों का यहाँ पर दिया जाएगा। इसको लेकर कोई भी चुनौती जो है वो सामने नहीं आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया विकास शर्मा जी इस तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे।